व्यक्ति को अपनी सोच सही करनी हो तो उसे पहले यथार्थता को जानना पड़ेगा। कई बार होता है ना कि व्यक्ति को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और सामने वाले की जब सोच बिगड़ती है तो व्यक्ति समझाता है भैया तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई। तो जान लीजिए सही क्या है। जब सही जान लेंगे तो आपकी सारी गलतफहमी वैसे ही दूर हो जाएगी। ऐसे ही अभी तक अनादि काल से क्या सोचते आए, क्या सुनते आए, हम नहीं जानते। किंतु हाँ, अब आचार्य भगवान कुंद स्वामी यहाँ पर यथार्थता बता रहे हैं। जो व्यक्ति यथार्थता को जान लेगा उसकी सोच अपने आप ही समीचीन धारा में प्रवाहित हो जाएगी, और जिसकी सोच समीचीन हो गई उसके पास ही आ गई सोचने की कला। और यही कला तो हमें आचार्य भगवान की इस यथार्थता से प्राप्त करनी है, यही कला सीखनी है। अनित्य भावना को सुन रहे थे और अनित्य भावना में आपने अपने मन में एक बात तो बैठा ली कि संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य के अलावा कुछ भी शाश्वत नहीं। जो हमें दिख रहा है वो कुछ भी शाश्वत नहीं है, और जो शाश्वत नहीं है उसके पीछे ही टाइम वेस्ट करते चले जाएं, और जो शाश्वत है जिसे प्राप्त करना है उसकी ओर सोचे भी नहीं। एक बार किसी नगर में एक सेठ जी थे। बड़ी ही अच्छी प्रवृत्ति थी, बड़ी ही अच्छी दिनचर्या, लोगों के लिए आदर्श भी बने हुए थे, व्यक्तित्व भी अच्छा था, और उन सेठ जी को पक्षियों की भाषा भी आती थी। आप लोगों ने आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी मुनिराज के समय पर सुना होगा उनके विषय में कि उन्हें पक्षियों की बोली आती थी। एक बार आता है, वे आचार्य भगवान एक बार तखत पर बाहर बैठे हुए थे, सामने कुछ लोग बैठे हुए थे, तभी एक चिड़िया चहकती हुई वहाँ से गई। आचार्य श्री ने लोगों से कहा, आप जानते हैं इस चिड़िया ने क्या बोला? सभी लोग आश्चर्य से आचार्य श्री की ओर देखने लगे। चिड़िया ने क्या बोला, ये हमें कैसे पता? आचार्य श्री ने कहा कि चिड़िया कह रही है अब से लगभग 1 घंटे बाद बहुत तीव्र वर्षा होगी। लोग देखने लगे, इतनी तेज तो धूप आ रही है, ये बारिश की भविष्यवाणी कैसे हो गई? और 1 घंटे बाद बहुत तेज बरसात उस स्थान पर हुई। तो भाषाएं पक्षियों की, पशुओं की अपनी अपनी होती है, और इन भाषाओं को जानने की भी एक अलग कला होती है। यहाँ ये सेठ जी जो पक्षियों की भाषा जानते थे, एक दिन 2 तोते, संध्या का समय था, दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। और क्या बातचीत कर रहे थे? बोले, ओहो बड़े दुख की बात है। क्या हुआ? 3 दिन के अंदर सेठ जी की ये प्रिय गाय मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। सेठ जी ने सुन लिया, बोले 3 दिन में गाय, क्या करूं? अभी तो लेकर के आया था, मुझे तो ज्ञात नहीं था कि इसका अवसान निकट है। सेठ जी ने ली गाय और ले जाकर के उसी दिन सेल आउट कर दी, बेच दिया। अब सेठ जी निश्चिंत आकर के अपने घर पर बैठ गए। क्यों? अब जाए तो जाए, उसकी कीमत उनके हाथ में आ गई। 2 दिन और व्यतीत हुए, फिर वही 2 तोते आपस में बात कर रहे थे। बोले, क्या बताएं, सेठ जी का ये प्रिय घोड़ा 7 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। सेठ जी ने बोला, अच्छा ऐसी बात, ये घोड़ा जाएगा, इसका तो मूल्य वसूल कर लेना चाहिए। सेठ जी गए और वो घोड़े को
बेच आए। अब उनको कोई दुख नहीं हुआ, अब निश्चिंतता से बैठे हैं क्योंकि जो कीमत थी वो तो मिल गई। 2 दिन और व्यतीत हुए। अब दो तोते आपस में फिर बात कर रहे थे। बोले जानते हो 15 दिन बाद जो सेठ जी का हाथी है ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सेठ जी दुखी हुए, बोले हाथी, ऐसे तो बैठने से काम नहीं चलेगा। सेठ जी हाथी लेकर के अगले दिन निकल गए कि भैया इसकी भी कीमत वसूल कर लो। सेठ जी को जो कमाना था हाथी के माध्यम से कमा लिया, उसे बेच दिया। अब सेठ जी को कोई दुख नहीं हुआ। समाचार भी प्राप्त हुए कि जैसे जैसे पक्षियों ने कहा था वैसे वैसे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन सेठ जी तो निश्चिंत थे। कुछ दिन बीते। अब 2 पक्षी ऊपर छत पर बैठ कर के बात कर रहे थे। बोले देखो ये संसार भी कितना अजीब है। आज से 1 माह बाद सेठ जी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब सेठ जी सोच में पड़ गए कि मैंने गाय, अश्व और गज तीनों की कीमत वसूल कर ली, किंतु जब मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं मैं अपनी कीमत कैसे वसूल करूं। सेठ जी पक्के बनिया थे, घाटे में तो जा नहीं सकते थे। 1 महीने का मात्र समय था और कीमत वसूल करनी थी, क्योंकि जब किसी वस्तु की कीमत वसूल हो जाती है फिर उसके छूटने का दुख नहीं होता। माना कोई गाड़ी लेकर के आए, कोई बीमा नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं, सेकेंड हैंड थी, कैसे भी लेकर के आए, आकर के खड़ी करी। कुछ इस तरह का 2 ट्रक्स में एक्सीडेंट हुआ, बीच में गाड़ी पिस गई, क्या होगा? बोले बहुत दुख हुआ। क्यों? क्योंकि अभी गाड़ी लेकर के आए थे और भले ही सेकेंड हैंड थी पर नई सी थी, किंतु वही गाड़ी यदि 10 साल, 15 साल, 20 साल चला ली और उसके बाद चली जाए, बोले अच्छा है चली गई, मैं ही इसे भेज रहा था, वैसे भी किसी काम की नहीं। एक व्यक्ति नए वस्त्र लेकर के आए, पहली बार पहने और पहली बार में घर से पहनकर निकल रहा था, बड़े स्पेशल फंक्शन के लिए लेकर के आया, किसी कील में कहीं अटक गई और पूरी ड्रेस उसकी खराब हो गई। माना 50-1 हज़ार की ड्रेस थी, कैसा लगेगा? बहुत बुरा, बहुत दुख होगा। और वही ड्रेस सालों पहन ली, कई फंक्शंस अटेंड कर लिए, अब तो घर में भी निकल गई थी, होली पर निकलने का नंबर आ गया था, और तब जाकर के वो फट जाए, अब क्या हुआ? अब दुख नहीं हुआ। क्यों? फटी तो वो पहले भी थी और फटी वो आज भी है, फिर दुख में इतना अंतर क्यों? क्योंकि उसका कीमत वसूल कर चुके, जो उस ड्रेस से करना था वो कर चुके, जितनी बार पहनना था, जहाँ पहनना था पहन चुके। ऐसे ही सेठ जी विचार कर रहे थे, बोले सबकी कीमत वसूल की जा सकती है, अपने शरीर की कीमत कैसे वसूल करूं? सेठ जी पहुंच गए, भटकते भटकते, चलते चलते, लोगों से पूछते पूछते नगर के बाहर एक महात्मा जी के पास, एक साधु संत के पास, साधु संत के दर्शन किए और दर्शन करके वहीं हाथ जोड़ करके बैठ गए। सेठ जी की आंखों से आंसू आने लगे। बोले महात्मा जी अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? मेरी उम्र अब 1 माह में 1 सप्ताह और कम कर दें, लगभग 23 दिन की शेष रह गई है। जब मेरे पशुओं की उम्र कम रह गई थी मैंने बेच दिया, कीमत वसूल कर ली, मैं अपने शरीर की कीमत कैसे वसूल करूं? उन साधु महाराज ने कहा, सेठ जी यदि शरीर की कीमत वसूल करना चाहते हो तो जीवन में संयम को स्वीकार कर लो। यदि जीवन में संयम को स्वीकार कर लिया, व्रतों को स्वीकार कर लिया,
उसके बाद यदि ये देह छूट भी जाए फिर व्यक्ति उसका गम नहीं करता, बल्कि मुनिराज वीर मरण करते हैं, समाधि मरण करते हैं, मृत्यु आने पर संतापित नहीं होते, बड़े हर्ष और समत्व भाव के साथ वैराग्य भाव से परिपूर्ण होकर के अपनी इस देह का परित्याग करते हैं। तो शरीर की कीमत यदि वसूल करनी है, ये तो आप जान गए कि ये शरीर अनित्य है, जान गए ना। जब छूटना ही है तो इसकी कीमत वसूल कर लेनी चाहिए। और कीमत वसूल कैसे होगी? संयम के माध्यम से। हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ नहीं पाते, बड़े बड़े पापों को छोड़ नहीं पाते, और फिर हम कहते, हम जानते हैं कि हम संसार में हमेशा रहने वाले नहीं हैं। जो भी कोई गलत काम लगे कि मुझसे ये गलती मेरे जीवन में हो रही है, उसे तत्काल छोड़ देना, अपने इस मनुष्य भव की कीमत वसूल कर लेना। ये मनुष्य भव कब हाथ से चला जाए, रात्रि में सोएं, सुबह उठें भी या नहीं भी, कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। तो यहाँ पर अनित्य भावना की चर्चा आचार्य भगवान कुंद स्वामी के माध्यम से हुई, और ये स्वस्थ सोच के साथ, स्वस्थ विचार के साथ कि अपने जो भी वस्तुएं आपके पास हैं उसकी कीमत सबसे पहले वसूल कर लें। एक बात शायद हमने पूछी हो पहले या नहीं, कि यदि आपको छूट दे दी जाए कि माना सामने कोई मॉल है और आधा घंटे के लिए छूट दे दी जाए, भैया आप जाएं, आधा घंटे में आप जितना सामान लेकर के आ सकते हैं मॉल से ले आएं इन फ्री, आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके प्राइस नहीं है, लेकिन टाइम लिमिट ओनली एंड ओनली हाफ एन आवर। उस आधा घंटा में आप क्या करेंगे? तैयार होने में टाइम लगाएंगे, सो जाएंगे, घूमने फिरने चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे? नहीं, क्या करेंगे उस आधा घंटे में? ईमानदारी से बताना। वाह, बोले आधा घंटे में तो जितना समेटा जाएगा उतना समेट लेंगे, महानुभाव। और यदि उस समय पर कोई सो जाए, नहीं मैं आधा घंटा, अभी तो मुझे नींद आ रही है, पहले मैं सो जाऊं, पहले मैं घूम आऊं, तो आप उसे क्या समझाओगे? बोले भैया ये काम तो बाद में भी कर लेना, ये अभी आधा घंटे का ऑफर है, इसका फ़ायदा उठा लो। और अगर कोई उस समय पर सो जाए, कुछ और काम करे, तो क्या कहोगे उसे? बोले बेकार है, पागल है, मूर्ख है, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ करके इसमें लगा है। ऐसा ही है ना? यही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लिमिटेड टाइम का मनुष्य भव मिला है, ये मनुष्य भव धर्म ध्यान के लिए मिला है। अपने इस मनुष्य भव को धर्म ध्यान के साथ सार्थक करना है। यदि और चीज़ों में समय लगा दिया तो कहीं कोई समझदार व्यक्ति कहेगा भैया बताओ कितनी मूर्खता का काम कर रहे हैं, ये केवल 60, 70, 80 वर्ष की आयु वाला मनुष्य भव है, इस समय को क्यों खो रहे हैं। तो सेठ जी ने पुनः उन साधु महाराज के समक्ष संयम को स्वीकार किया, और संयम स्वीकार करके उत्तम समाधि को प्राप्त कर अपने मनुष्य पर्याय के मूल्य को वसूल कर लिया। अभी तो कुछ दिन पहले जब सेठ जी की आंखों में आंसू थे कि मैं जाने वाला हूँ, किंतु संयम स्वीकार करने के बाद उनके अंतरंग में आनंद आ गया कि कल यदि जाता हूँ तो कल का जाता आज चला जाऊँ, अब तो मैंने कीमत वसूल कर ली, अब मुझे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।